कहानी अलादीन और हैरत अंगेज चिराग। एक दफ़ा का जिक्र है। एक गरीब दर्जी रहता था जिसका एक बेटा था जिसका नाम अलादीन था। एक लापरवाह बेकार लड़का जो अपने जैसे छोटे बेकार लड़कों के साथ सारा दिन गलियों में गेंद खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। इससे बाप को इतना गम हुआ कि वो मर गया। अपनी माँ के आंसुओं और दुआओं के बावजूद अलादीन ने अपने तरीके नहीं सुधारे। एक दिन जब वो हमेशा की तरह गलियों में खेल रहा था तो एक अजनबी ने इससे उसकी उम्र पूछी कि क्या वो मुस्तफ़ा दर्जी का बेटा तो नहीं। मैं हूँ जनाब, अलादीन ने जवाब दिया, लेकिन वो काफ़ी अरसा पहले फौत हो गए। इस पर वो अजनबी जो एक मशहूर अफ्रीकी जादूगर था उसकी गर्दन पर गिर पड़ा और उसे चूमते हुए कहा कि मैं तुम्हारा चचा हूँ और तुम्हें अपने भाई के मुशाबे से जानता हूँ। अपनी माँ के पास जाओ और उसे कहो कि मैं आ रहा हूँ। अलादीन ने घर भागकर अपनी माँ को अपने नए मिलने वाले चचा के बारे में बताया। दर हकीकत बच्चा, उसने कहा, तुम्हारे वालिद का एक भाई था, लेकिन मैंने हमेशा सोचा कि वो मर गया है। ताहम उसने रात का खाना तैयार किया और अलादीन को अपने चचा को लाने को कहा जो मशरूबात और फलों से लदे हुए आए थे। इसने इस वक्त गिर कर इस जगह को बोसा दिया जहां मुस्तफ़ा बैठा करते थे। अलादीन की वालिदा से कहा कि वो इसे पहले ना देखे जाने पर हैरान ना हो क्योंकि वो 40 साल मुल्क से बाहर था। इसके बाद वो अलादीन की तरफ मुतवज्जे हुआ और इससे इसका काम पूछा, जिस पर लड़के ने अपना सर लटका दिया जबकि इसकी मारू पड़े। जब ये मालूम हुआ कि अलादीन बेकार है और कोई तिजारत नहीं सीखेगा तो इसने इसके लिए एक दुकान लेने और उसमें सामान ज़ख़ीरा करने की पेशकश की। अगले दिन इसने अलादीन के लिए कपड़े का एक उम्दा सूट खरीदा और इसे शहर भर के नज़ारे दिखाते हुए ले गया और रात को घर उसकी माँ के पास ले आया जो अपने बेटे को इतना अच्छा देखकर बहुत खुश थी। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर के दरवाज़ों से बाहर कुछ खूबसूरत बागात में ले गया। वो एक चश्मे के पास बैठ गए और जादूगर ने अपनी कमर से एक केक निकाला जिसे इसने उनके दरमियान तकसीम कर दिया। फिर वो आगे बढ़े यहाँ तक कि तकरीबन पहाड़ों तक पहुँच गए। अलादीन इतना थका हुआ था कि उसने वापस जाने की मिन्नत की, लेकिन जादूगर ने इसे खुशगवार कहानियाँ सुनाई। आखिरकार वो एक तन वादी से मुनकसम 2 पहाड़ों पर पहुँचे। चचा ने कहा कि हम मज़ीद आगे नहीं जाएंगे, मैं आपको एक हैरत अंगेज़ चीज़ दिखाऊंगा। आप लाठियाँ जमा करें और मैं आग जलाता हूँ। जब उसे रोशन किया गया तो जादूगर ने इस पर एक पाउडर फेंक दिया जो उसके पास था। इसी वक्त कुछ जादुई अल्फाज कहे। ज़मीन हल्की 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 और उनके सामने खुल गई। उसने एक मुरब्बा फ्लैट पत्थर को जाहिर किया जिसके बीच में पीतल की अंगूठी थी ताकि इसे ऊपर किया जा सके। अलादीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने इसे पकड़ लिया और इसे एक ज़रब लगाई जिससे वो नीचे गिर गया। मैंने क्या किया चचा, उसने नरमी से कहा। इस पर जादूगर ने मज़ीद नर्म लहजे में कहा, किसी बात से मत डरो, बल्कि मेरी बात मानो। इस पत्थर के नीचे एक ख़जाना है जो तुम्हारा होना है और कोई इसे छू नहीं सकता, इसलिए तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ। ख़जाना अलादीन के लफ्ज़ पर अपना खौफ भूल गया और अपने बाप और दादा के नाम कहते हुए अंगूठी को पकड़ लिया। पत्थर काफ़ी आसानी से ऊपर आया और कुछ कदम नमूदार हुए। नीचे जाओ, जादूगर ने कहा। इन सीढ़ियों के दामन में आपको एक खुला दरवाज़ा मिलेगा जो 3 बड़े हालों की तरफ जाता है और बगैर किसी चीज़ को छुए इनमें से गुजरी, वरना आप फौरन मर जाएंगे। ये हाल उम्दा फलदार दरख्तों के बाग की तरफ ले जाते हैं जब तक कि आप छत में एक जगह पर ना पहुंची जहां एक रोशन चिराग खड़ा है। इसमें तेल डालो और मेरे पास लाओ। उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और अलादीन को दे दी और उसे खुश होने का कहा। अलादीन को जादूगर के कहने के मुताबिक सब कुछ मिल गया। दरख्तों से कुछ फल जमा किए और चिराग लेकर गार के मुंह पर पहुंचा। जादूगर ने बड़ी जल्दी में पुकारा, जल्दी करो और मुझे चिराग दो। ये अलादीन ने इस वक्त तक करने से इनकार कर दिया जब तक कि वो गार से बाहर ना निकाले। जादूगर एक खौफनाक जज्बे में उड़ गया और आग पर कुछ और पाउडर फेंका। उसने कुछ कहा और पत्थर वापस अपनी जगह पर लुढ़क गया। जादूगर ने फारिस को हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो अलादीन का चचा नहीं बल्कि एक चालाक जादूगर था जिसने इसकी जादुई किताबों में एक शानदार चिराग पढ़ा था जो उसे दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना देगा। अगरचे वो अकेला जानता था कि उसे कहाँ तलाश करना है,
लेकिन वो इसे सिर्फ दूसरे के हाथ से ही हासिल कर सकता था। इसने इस बेवकूफ़ अलादीन को इस मकसद के लिए उठाया था कि वो चिराग हासिल करके उसे कत्ल कर देगा। 2 दिन तक अलादीन अंधेरे में रोता रहा और मातम करता रहा। आखिरकार उसने दुआ के लिए हाथ उठाया और इस तरह अंगूठी को रगड़ अलिफ, जिसे जादूगर इससे लेना भूल गया था। फौरन ही एक बहुत बड़ा और खौफनाक जिन जमीन से निकला, कहने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं अंगूठी का गुलाम हूँ और हर चीज़ में तुम्हारी इताअत करूँगा। अलादीन ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मुझे इस जगह से निजात दिलाओ। ज़मीन खुल गई और उसने खुद को बाहर पाया। जैसे ही इसकी आंखों की रोशनी बहाल हुई वो घर चला गया, लेकिन दहलीज पर बेहोश हो गया। जब वो अपनी वालिदा के पास आया तो इसने अपनी वालिदा को जो गुजरी थी बताई और इसे वो चिराग और वो फल दिखाए जो इसने बाग में जमा किए थे, जो हकीकत में कीमती पत्थर थे। फिर उसने कुछ खाने की फरमाइश की। अफसोस, बचाओ, इसने कहा, मेरे पास घर में कुछ नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा रुई काटा है और जाकर बेचूंगी। अलादीन ने इसे कहा कि वो इसकी रुई रख दे, क्योंकि वो इसके बदले चिराग बेच देगा। चूंकि ये बहुत गंदा था, उसने इसे रगड़ना शुरू कर दिया ताकि उसकी कीमत ज्यादा हो जाए। फौरन ही एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ और पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? वो बेहोश हो गई, लेकिन अलादीन ने घटाई से कहा, मेरे खाने के लिए कुछ लाओ। जिन एक चांदी का प्याला, 12 चांदी की तख्तियां लेकर वापस आया, जिसमें भरपूर गोश्त, चांदी के 2 प्याले और मशरूब की 2 बोतलें थीं। अलादीन की माँ जब इसके पास आई तो कहने लगी, ये शानदार दावत कहाँ से आई है? अलादीन ने जवाब दिया, आए। चुनांचे वो नाश्ते में बैठे रहे, यहाँ तक कि रात के खाने का वक्त हो गया और अलादीन ने अपनी माँ को चिराग के बारे में बताया। इसने इससे मिन्नत की कि वो इसे बेच दे और शैतानों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, अलादीन ने कहा, चूंकि मौका ने हमें उसकी खूबियों से आगाह कर दिया है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल करेंगे, और अंगूठी भी, जिसे मैं हमेशा अपनी उंगली में पहनूंगा। जब वो लेकर आए हुए तमाम खानों को खा चुके तो अलादीन ने चांदी की एक प्लेट बेच दी और इसी तरह इस वक्त तक कि कोई बाकी ना बचा। इसके बाद इसने जिनका सहारा लिया, जिसने इसे प्लेटों का एक और सीट दिया, और इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन अलादीन ने सुल्तान की तरफ से एक हुक्म सुना, जिसमें ऐलान किया गया था कि हर एक को घर में रहना है और अपने शटर बंद करना है, जबकि शहजादी, इसकी बेटी, हम्माम के लिए जाती है। अलादीन को इसको देखने की ख्वाहिश ने पकड़ लिया, जो कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो हमेशा पर्दे में रहती थी। इसने खुद को हम्माम के दरवाजे के पीछे छुपाया और एक झनकार से झांक। शहजादी ने अंदर जाते ही अपना पर्दा उठाया और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अलादीन को पहली नज़र में ही इससे प्यार हो गया। वो घर गया तो इसकी माँ खौफजदा हो गई। इसने इसे बताया कि वो शहजादी से इतनी गहरी मोहब्बत करता है कि वो इसके बगैर नहीं रह सकता, और उसका मतलब था कि वो इसके बाप से रिश्ता मांगे। इसकी माँ ये सुनकर हंस पड़ी, लेकिन अलादीन आखिरकार इस पर गालिब आ गया कि वो सुल्तान के सामने जाए और उसकी दरख्वास्त ले जाए। उसने एक रुमाल लिया और इसमें जादुई बाग के जादुई फल डाल दिए, जो सबसे खूबसूरत जवाहरात की तरह चमक रहे थे। वो सुल्तान को खुश करने के लिए अपने साथ ले गई और चिराग पर भरोसा करते हुए चली गई। ग्रैंड विज़र और लॉर्ड्स ऑफ काउंसिल अभी अंदर गए ही थे कि वो हाल में दाखिल हुई और सुल्तान के सामने आई। ताहम उसने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। वो 1 हफ्ते के लिए हर रोज जाती थी और इसी जगह खड़ी रहती थी। जब छठे दिन काउंसिल टूट गई तो सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं हर रोज हाजरीन के कमरे में एक मखसूस औरत को रुमाल में कुछ ना कुछ उठाए हुए देखता हूँ। इसे अगली बार बुलाओ ताकि मैं मालूम करूँ कि वो क्या चाहती है। अगले दिन वजीर के इशारे पर वो तख्त के पास गई और घुटने टेकती रही, यहाँ तक कि सुल्तान ने इससे कहा, अच्छी औरत, उठो और बताओ कि तुम क्या चाहती हो। वो हिचकिचाहट का शिकार हुई। चुनांचे सुल्तान ने वजीर के अलावा सबको रुखसत कर दिया और इसे खिले अल्फाज में बात करने के लिए कहा और वदा किया कि वो जो भी कहेगी इसे पेशगी माफ कर देगा। फिर उसने इसे शहजादी के लिए अपने बेटे की पुरतशद्दुद मोहब्बत के बारे में बताया। मैंने इससे कहा कि वो इसे भूल जाए। इसने कहा, मगर बेसूद। उसने धमकी दी कि अगर मैंने जाने से इनकार कर दिया तो कोई नाखुशगवार काम कर देगा। अब मैं आपसे दुआ दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे अकेले मुआफ न करें, बल्कि मेरे बेटे अलादीन को भी। सुल्तान ने इससे नरमी से पूछा कि इसके रुमाल में क्या है। इसके बाद इसने ज़ेवरात खोल कर पेश किए।
वो गरज पड़ा और वजीर की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, अब क्या कहते हैं? क्या मैं शहजादी को ऐसी कीमत पर ना दूं जो उसकी कदर करता है? वजीर, जो उसे अपने बेटे के लिए चाहता था, ने सुल्तान से इल्तिजा की कि वो इसे 3 माह के लिए रोक दे। इस दौरान उसे उम्मीद थी कि इसका बेटा उसे मजीद अमीर बनाने की कोशिश करेगा। सुल्तान ने इसे मंजूर कर लिया और अलादीन की वालिदा से कहा कि अगरचे उसने शादी पर रजामंदी जाहिर की है, लेकिन इसे 3 माह तक दोबारा इसके सामने पेश होना चाहिए। अलादीन ने तकरीबन 3 माह तक सब्र से इंतजार किया, लेकिन 2 माह गुजर जाने के बाद उसकी माँ तेल खरीदने शहर गई। हर एक को खुश देखा और पूछा कि क्या हो रहा है, क्या तुम नहीं जानती? जवाब आया, वजीर आजम का बेटा आज रात सुल्तान की बेटी से शादी कर रहा है। बेदम उसने दौड़ कर अलादीन को बताया, जो पहले तो परेशान था, लेकिन इस वक्त वो चिराग के बारे में सोच रहा था। इसने इसे रगड़ा तो जी नमूदार हुआ और कहने लगा कि तेरी मर्जी क्या है। अलादीन ने जवाब दिया, सुल्तान, जैसा कि आप जानते हैं, ने मुझसे वदा खिलाफी की है और वजीर के बेटे को शहजादी की शादी कर रहा है। मेरा हुक्म है कि आज रात आप दुल्हा और दुल्हन को यहाँ ले आएं। आका, मैं आपका हुक्म मानता हूँ, जिन ने कहा। अलादीन इसके बाद अपने हुजरे में चला गया, जहाँ यकीनन आधी रात को जिन ने वो बिस्तर पहुँचा दिया जिसमें वजीर के बेटे और शहजादी थे। इसने कहा, इस नए शादीशुदा दूल्हे को ले जाओ और इसे बाहर सर्दी में रखो और सुबह के वक्त वापस आओ। इस पर जिन ने वजीर के बेटे को बिस्तर से उठा लिया और अलादीन को शहजादी के पास छोड़ दिया। मत डरो, अलादीन ने इससे कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे जालिम बाप ने मुझसे वदा किया है और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शहजादी बोलने से बहुत खौफजदा थी और उसकी जिंदगी की सबसे दुखी रात गुजरी, जबकि अलादीन इसके पास लेट गया और सो गया। वक्त मुकर्ररा पर जिन कांपते हुए दूल्हे के पास आया, इसे अपनी जगह पर बिठाया और बिस्तर को वापस महल में पहुंचा दिया। इसी वक्त सुल्तान अपनी बेटी को सुबह बखैर करने आया। नाखुश वजीर के बेटे ने छलांग लगाई और खुद को छुपा लिया, जबकि शहजादी ने एक लफ्ज नहीं कहा और बहुत गमगीन थी। सुल्तान ने इसकी माँ को इसके पास भेजा, जिसने कहा, बेटा, ये क्या हुआ कि तुम अपने बाप से बात नहीं करोगी? क्या हुआ? शहजादी ने गहरी आह भरी और आखिरकार अपनी माँ को बताया कि रात के वक्त बिस्तर को किसी अजनबी घर में कैसे ले जाया गया था और वहाँ क्या गुजरा था। इसकी माँ ने इस पर यकीन नहीं किया और इसे एक बेकार ख्वाब समझा। अगली रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ और अगली सुबह शहजादी के बोलने से इनकार पर सुल्तान ने इसका सर कलम करने की धमकी दी। इसके बाद इसने सबका इकरार किया। इसे कहा कि वो वजीर के बेटे से पूछे कि क्या ऐसा नहीं है। सुल्तान ने वजीर से कहा कि वो अपने बेटे से पूछे, जो हकीकत का मालिक है, और मजीद कहा कि जैसा कि वो शहजादी से प्यार करता था, इसलिए वो ऐसी ही एक और खौफनाक रात से गुजरने की बजाय मरना चाहता था और इससे जुदा होना चाहता था। इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई और दावत व मसरत का खात्मा हो गया। जब 3 महीने गुजर गए तो अलादीन ने अपनी माँ को सुल्तान को इसका वदा याद दिलाने के लिए भेजा। वो पहले की तरह इसी जगह खड़ी हो गई और सुल्तान ने, जो अलादीन को भूल गया था, फौरन उसे याद करके उसे बुलवाया। इसकी गुर्बत देखकर सुल्तान ने अपनी बात पर कायम रहने के लिए पहले से कम माइल महसूस किया और अपने वजीर से मशवरा तलब किया, जिसने इसे मशवरा दिया कि वो शहजादी की कदर इतनी बुलंद कर दे कि कोई जिंदा आदमी इस तक ना पहुंच सके। फिर सुल्तान अलादीन की माँ की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, अच्छी औरत, सुल्तान को अपने वादे याद रखने चाहिए और मैं अपने वादों को याद रखूंगा, लेकिन आपका बेटा पहले मुझे सोने के 40 बेसन जवाहरात से भरे हुए भेजे, जो 40 काले गुलामों ने उठाए हुए हों, जिन्होंने शानदार लिबास पहने हुए हैं। इसे बताओ कि मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अलादीन की माँ झककर घर चली गई। ये सोच कर के सब खो गया है। इसने अलादीन को पैगाम देते हुए मजीद कहा, वो आपके जवाब का काफी इंतजार कर रहा है। इतनी देर नहीं माँ, जैसा तुम सोचती हो, इसके बेटे ने जवाब दिया। मैं शहजादी के लिए इससे बढ़कर बहुत कुछ करूंगा। इसने जिनको बुलाया और चंद लम्हों में 80 गुलाम वहां पहुंचे और छोटे से मकान और बाग को भर दिया। अलादीन ने उन्हें महल की तरफ रवाना किया, 2 और 2। इसके बाद इसकी माँ, वो इतने शानदार लिबास पहने हुए थे, इनकी कमरों में ऐसे शानदार जेवरात थे
कि हर एक उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था और वो सोने के बर्तन अपने सरों पर उठाए हुए थे। वो महल में दाखिल हुए और सुल्तान के सामने घुटने टेकने के बाद अपने बाजुओं को उबूर करते हुए तख्त के चारों तरफ आधे दायरे में खड़े हो गए, जबकि अलादीन की वालिदा ने उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया। इसने मजीद हिचकिचाहट महसूस नहीं की, लेकिन कहा, अच्छी औरत, वापस जाकर अपने बेटे से कहो कि मैं खुले हाथों इसका इंतजार करता हूँ। इसने अलादीन को बताने में बहुत वक्त ज़ाय किया, इसे जल्दी करने को कहा, लेकिन अलादीन ने पहले जिन को बुलाया। उसने कहा, मुझे खुशबूदार गुस्ल चाहिए, एक भरपूर कढ़ाई वाली आदत, सुल्तान के मुकाबले में आगे निकलने वाला घोड़ा और 20 गुलाम मेरी हाजिरी के लिए। इसके अलावा 6 गुलाम खूबसूरत लिबास पहने मेरी माँ का इंतजार करने के लिए, और आखिर में 10,000 10 पर्स में सोने के टुकड़े जल्द अज जल्द करने का हुक्म दिया। अलादीन अपने घोड़े पर सवार हुआ और गलियों में से गुजरा। गुलामों ने जाते हुए सूना फेंका। जो बचपन में इसके साथ खेले थे वो उसे नहीं जानते थे, वो बहुत खूबसूरत हो गया था। जब सुल्तान ने इसे देखा तो वो अपने तख्त से नीचे उतरा, इसे गले लगाया और इसे एक हाल में ले गया जहाँ एक दावत का एहतमाम हुआ था। इसी दिन शहजादी से इसकी शादी करने का इरादा किया, लेकिन अलादीन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया, मुझे इसके लिए एक महल बनाना चाहिए, और रुखसत ले गया। घर पहुंचकर उसने जिनसे कहा, मेरे लिए बेहतरीन संगमरमर का एक महल बनाओ जो शब, अकीक और दीगर कीमती पत्थरों से सजा हुआ हो। बीच में तुम मेरे लिए एक गुंबद वाला एक बड़ा हाल बनाओगे जिसकी 4 दीवारी सोने की होगी और चांदी की, हर एक में 6 खिड़कियां हों जिनकी जालियों को सिवाय एक के नामुकम्मल छोड़ना है, हीरों और याकूत से जड़ी हूँ, अस्तबल और घोड़े और गुलाम हूँ। महल अगले दिन तक तैयार हो गया और जिन इसे वहां ले गया और इसे दिखाया कि इसके तमाम अहकामात दियानतदारी से अंजाम पाए, यहाँ तक कि अलादीन के महल से लेकर सुल्तान तक एक मखमली कालीन बिछाने तक। इसके बाद अलादीन की माँ ने एहतियात से लिबास पहना और अपने गुलामों के साथ महल की तरफ चली गई। सुल्तान ने सूर और जेएनजे के साथ मौसीकारों को उनसे मिलने के लिए भेजा ताकि फिजा मौसीकी और खुशी से गूंज उठे। इसे शहजादी के पास ले जाया गया, जिसने इसे सलाम किया और उसके साथ बड़ी इज्जत से पेश आया। रात को शहजादी ने अपने वालिद को अलविदा कहा और अलादीन के महल के लिए कालीन पर उसकी माँ के साथ और 100 गुलामों के साथ रवाना हुई। वो अलादीन को देखकर मशहूर हो गई, जो इसके इस्तकबाल के लिए भागा। शहजादी, इसने कहा, मेरी दिलेरी के लिए अपनी खूबसूरती को मोरिद इल्जाम ठहराओ अगर मैं तुम्हें नागवार हूँ। इसने इसे बताया कि इसे देखकर उसने खुशी से इस मामले में अपने वालिद की इताअत की। शादी के बाद अलादीन उसे हाल में ले गया जहाँ एक दावत फैली हुई थी और उसने इसके साथ खाना खाया, जिसके बाद वो आधी रात तक नाचते रहे। अगले दिन अलादीन ने सुल्तान को महल देखने की दावत दी। याकूत, हीरे और जमुर्द के साथ 4 और 20 खिड़कियों के साथ हाल में दाखिल होते ही उसने पुकारा, ये दुनिया का अजूबा है। सिर्फ एक चीज है जो मुझे हैरान कर देती है, क्या इत्तेफाक से एक खिड़की रह गई थी? नामुकम्मल? नहीं जनाब, डिजाइन के लिहाज से, अलादीन ने जवाब दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी अजमत इस महल को मुकम्मल करने का बाइस बने। सुल्तान खुश हुआ और शहर के बेहतरीन जवाहरात को तलब किया। इसने उन्हें नामुकम्मल खिड़की दिखाई और उसे दूसरों की तरह फुट करने को कहा। जनाब, इनके तर्जुमान ने जवाब दिया, हमें जेवरात काफ़ी नहीं मिल सकते। सुल्तान का अपना लाया हुआ था जिसे उन्होंने जल्द ही इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि 1 महीने में काम आधा भी नहीं हुआ था। अलादीन ने यह जानते हुए कि उनका काम बेकार था, उनसे कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर दें और जेवरात वापस ले जाएं, और जिनने इसके हुक्म पर खिड़की ख़त्म कर दी। सुल्तान अपने जेवरात को दोबारा हासिल करने पर हैरान हुआ और अलादीन के पास गया, जिसने इसे खिड़की ख़त्म हुई दिखाई। सुल्तान ने इसे गिले लगाया। इस दौरान गैरतमंद वजीर ने इशारा किया कि यह जादू का काम है। अलादीन ने अपनी नरमी से लोगों के दिल जीत लिए थे। इसे सुल्तान की फौजों का कप्तान बनाया गया और उसके लिए कई जंगें जीते, लेकिन वो पहले की तरह शाइस्ता रहा और इस तरह कई साल तक अमन और इत्मीनान से जिंदगी गुजारी। लेकिन अफ्रीका में जादूगर ने अलादीन को याद किया और अपने जादू के फिन से पता चलाया कि अलादीन गार में बुरी तरह हलाक होने के बजाय फरार हो गया था
और उसने एक शहजादी से शादी कर ली थी जिसके साथ वो बड़ी इज्जत और दौलत के साथ जिंदगी गुजार रहा था। वो जानता था कि गरीब दर्जी का बेटा ये काम सिर्फ चिराग के जरिए ही कर सकता था और रात दिन का सफर करते हुए चीन के दारुल हुकूमत तक पहुंच गया। अलादीन की बर्बादी पर आमादा हो गया। जब वो शहर से गुजरा तो इसने हर तरफ लोगों को एक शानदार महल के बारे में बातें करते सुना। मेरी लाइल्मी को माफ कर दो, उसने पूछा, ये महल किस चीज की बात कर रहे हो? क्या आपने शहजादा अलादीन के महल के बारे में नहीं सुना? जवाब दिया गया, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा। अगर आप इसे देखने का इरादा रखते हैं तो मैं आपको हिदायत दूंगा। जादूगर ने उसका शुक्रिया अदा किया जिसने बात की, और महल को देखकर मालूम हुआ कि इसे चिराग के जिन ने उठाया है और गुस्से से आधा पागल हो गया। उसने चिराग को पकड़ने का अज़्म किया और अलादीन को फिर से गहरी गुर्बत में गर्क करने का इरादा किया। बदकिस्मती से अलादीन 8 दिन तक शिकार पर गया था, जिसकी वजह से जादूगर को काफी वक्त मिल गया। उसने 1 दर्जन तांबे के लैंप खरीदे, एक टोकरी में डाले और पुकारते हुए महल में चला गया। पुराने के बदले नए लैंप, इसके साथ एक तंजिया हुजूम था। 20 खिड़कियों वाले हाल में बैठी शहजादी ने एक गुलाम को यह मालूम करने के लिए भेजा कि शोर किस बात का है। जो हंसता हुआ वापस आया तो शहजादी ने इसे डांटा। हुजूर, गुलाम ने जवाब दिया, एक पुराने अहमक को पुराने के बदले उम्दा नए चिरागों की पेशकश देकर हंसने में कौन मदद कर सकता है? एक और गुलाम ने यह सुनकर कहा, वहाँ कारनेस पर एक पुराना चिराग है जिसे वो रख सकता है। अब यही वो जादुई चिराग था जिसे अलादीन ने वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि वो इसे अपने साथ शिकार पर नहीं ले जा सकता था। शहजादी ने इसकी कीमत न जानकर हंसते हुए गुलाम से कहा कि उसे ले लो और उसका तबादला कर दो। इसने जाकर जादूगर से कहा, इसके लिए मुझे एक नया चिराग दो। इसने इसे छीन लिया और हुजूम के तंज के दरमियान गुलाम को इसका इंतखाब करने को कहा। इसने अपने चिरागों को वहीं छोड़ दिया और शहर के दरवाजों से निकलकर एक वीरान जगह पर चला गया, जहां वो रात होने तक पड़ा रहा। जब इसने चिराग को निकाला और इसे रगड़ा, जिन्न मुदार हुआ और जादूगर के हुक्म पर उसे महल और उसमें मौजूद शहजादी के साथ अफ्रीका के एक वीरान मकाम पर ले गया। अगली सुबह सुल्तान ने खिड़की से बाहर अलादीन के महल की तरफ देखा और आंखें रगड़ी, क्योंकि वो खत्म हो चुका था। इसने वजीर को बलवा भेजा और पूछा कि महल का कहाँ गया है। वजीर ने भी बाहर देखा और हैरत में खो गया। उसने इसे जादू का कमाल कहा और इस बार सुल्तान ने उसकी बात मान ली और 30 आदमियों को घोड़े पर सवार करके अलादीन को जंजीरों में जकड़ कर लाने के लिए भेजा। वो घोड़े पर सवार होकर इससे मिले, इसे बांध दिया और इसे पैदल अपने साथ जाने पर मजबूर किया। ताहम जो लोग इससे मोहब्बत करते थे मुसल्लाह होकर उसका पीछा करते रहे, ये देखने के लिए कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसे सुल्तान के सामने ले जाया गया, जिसने जल्लाद को इसका सर काटने का हुक्म दिया। जल्लाद ने अलादीन को घुटने टेकने पर मजबूर किया, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और मारने के लिए अपनी लाठी उठाए। इसी वक्त वजीर, जिसने देखा कि हुजूम जबरदस्ती सहन में दाखिल हो गया है और अलादीन को बचाने के लिए दीवारों को तराश रहा है, उसने जल्लाद को पुकारा कि वो अपना हाथ रोके। लोग दर हकीकत इतने धमकी आमेज नजर आए कि सुल्तान ने रास्ता दिया और अलादीन को पाबंद सलासिल होने का हुक्म दिया और हुजूम की नजरों में इसे माफ कर दिया। अलादीन ने अब मिन्नत समाजत की कि इसने किया है। झूठे बदमाश, सुल्तान ने कहा, उधर आओ, और उसे खिड़की से वो जगह दिखाई जहां उसका महल खड़ा था। अलादीन इतना हैरान हुआ कि एक लफ्ज भी ना बोल सका। महल और बेटी कहाँ है? सुल्तान ने मुतालबा किया। तुम्हें इसे ढूंढना चाहिए, अपना सर कलम करा देना चाहिए। अलादीन ने 40 दिन की मोहलत मांगी, जिसमें उसे ढूंढने का वादा किया। अगर वो नाकाम होकर वापस लौटेगा तो सुल्तान के हाथों मौत का शिकार होगा। इसकी इल्तिजा सुल्तान ने कबूल की और अलादीन उदास होकर चला गया। 3 दिन तक वो दीवाने की तरह घूमता रहा, सबसे पूछता रहा कि इसके महल का क्या हुआ है, लेकिन वो सिर्फ हंसे और उस पर तरस खाया। वो एक दरिया के किनारे आया और अपने आप को अंदर फेंकने से पहले अपनी नमाज पढ़ने के लिए घुटने टेकने लगा। ऐसा करते हुए इसने जादुई अंगूठी को रगड़ा जो वो अभी तक पहने हुआ था। गार में उसने जिस जिन को देखा था वो जाहिर हुआ और उसकी मर्जी पूछी। मेरी जान बचाओ, जिन। अलादीन ने कहा, मेरा महल वापस लाओ। ये मेरे इख्तियार में नहीं है, जिन ने कहा।
मैं सिर्फ अंगूठी का गुलाम हूँ, तुम इस चिराग से मांगो, अलादीन ने कहा। लेकिन आप मुझे महल में ले जा सकते हैं और मुझे मेरी प्यारी बीवी की खिड़की के नीचे बिठा सकते हैं। इसने फौरन ही अपने आप को अफ्रीका में शहजादी की खिड़की के नीचे पाया और बिल्कुल थकन से सो गया। वो परिंदों के गाने से बेदार हुआ और उसका दिल हल्का हो गया। इसने वाज़े तौर पर देखा कि इसकी सारी बदकिस्मती चिराग के गुम होने की वजह से है और ये सोचा कि उसे किसी ने छीन लिया है। इस सुबह शहजादी इससे पहले उठ गई थी जब से उसे जादूगर अफ्रीका ले गया था, जिसकी सोहबत इसे दिन में एक बार बर्दाश्त करने पर मजबूर किया गया था। ताहम उसने इसके साथ इतना सख्त सलूक किया कि वो वहाँ मुकम्मल तौर पर रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वो कपड़े पहन रही थी तो उसकी एक नौकरानी ने बाहर देखा और अलादीन को देखा। शहजादी ने भागकर खिड़की खोली और शोर मचाने पर उसने अलादीन को देखा। उसने इसे अपने पास आने के लिए बुलाया और इन मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे को दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। इसका बोसा लेने के बाद अलादीन ने कहा, शहजादी, मैं खुदा के नाम पर अब से इल्तिजा करता हूँ, इससे पहले कि हम आपकी और मेरी खातिर कोई और बात करें, मुझे यह बताओ कि वो पुराना चिराग कहाँ है जो मैंने सहन में छोड़ दिया था 4 और 20 खिड़कियों का हाल में जब मैं शिकार पर गया था। अफसोस, इसने कहा, मैं हमारे दुखों की वजह हूँ और इसे चिराग के तबादले के बारे में बताया। अब मैं जानता हूँ, अलादीन ने पुकारा, कि हमें इसके लिए अफ्रीकी जादूगर का शुक्रिया अदा करना होगा। चिराग कहाँ है? वो उसे अपने साथ ले गया है, शहजादी ने कहा। मैं जानती हूँ, क्योंकि इसने मुझे दिखाने के लिए उसे अपने सीने से निकाला था। वो चाहता है कि मैं तुमसे अपना निकाह तोड़कर इससे शादी करूं, ये कहते हुए कि तुम्हारा सर मेरे बाप के हुक्म से कलम किया गया है। अलादीन ने इसे तसल्ली दी और उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया। उसने शहर में मिलने वाले पहले शख्स के साथ कपड़े बदले और एक मखसूस पाउडर खरीद कर शहजादी के पास वापस आया, जिसने इसे एक छोटे से दरवाजे से अंदर जाने दिया। अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहनो, इसने इससे कहा, और जादूगर का मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल करो, जिससे वो यकीन करे कि तुम मुझे भूल गई हो। इसे अपने साथ खाने के लिए मदऊ करो और कहो कि तुम उसके मुल्क का मशरूब चखना चाहती हो। वो कुछ देर के लिए जाएगा और जब वो चला जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। इसने अलादीन की बात को गौर से सुना और जब वो चला गया तो इसने पहली बार अपने आप को खुश असलूबी से सजाया। उसने हीरों का एक कमरबंद और सर का ताज पहना और शीशे में ये देख कर कि वो पहले से ज्यादा खूबसूरत है, जादूगर का इस्तकबाल करते हुए इसने बड़े यकीन से कहा, मैंने अपना ज़हन बना लिया है कि अलादीन मर गया है और ये कि मेरे तमाम आंसू उसे मेरे पास वापस नहीं लाएंगे, इसलिए मैंने मजीद मातम न करने का अज़्म किया है और इसलिए मैंने आपको अपने साथ खाने की दावत दी है। लेकिन मैं चीन के मशरूबात से थक गई हूँ और अफ्रीका के मशरूबात का मज़ा चखूंगी। जादूगर उड़कर अपने कोठरी की तरफ गया और शहजादी ने अलादीन का दिया हुआ पाउडर अपने प्याले में डाल दिया। जब वो वापस आया तो इसने इससे अफ्रीका की शराब पीने को कहा। इसके बदले में अपना प्याला उसे दे दिया, इस अलामत के तौर पर कि वो इससे सुलह कर रही थी। शराब पीने से पहले जादूगर ने उसे इसकी खूबसूरती की तारीफ में एक तकरीर की, लेकिन शहजादी ने इसे मुख्तसर कर दिया और कहा, पहले हमें पीने दो और तुम बाद में कहोगे। इसने अपना प्याला अपने होठों पर रखा और इसे वहीं रखा, जबकि जादूगर ने इसे ख़त्म किया और बेजान होकर गिर गया। शहजादी ने फिर अलादीन के लिए दरवाज़ा खोला और उसके गिले में बाजू फेर दिया, लेकिन अलादीन ने इसे दूर कर दिया। इसे कहा कि उसे छोड़ दो क्योंकि इसने अभी बहुत कुछ करना था। इसके बाद वो मुर्दा जादूगर के पास गया, इसकी बनियान से चिराग निकाला और जिनको कहा कि वो महल और इसमें मौजूद सब कुछ वापस छीन ले जाए। ये हो गया और शहजादी को इसके चैम्बर में सिर्फ 2 हल्के झटके लगे और थोड़ा सा सोचा कि वो दोबारा घर पर है। सुल्तान जो अपनी कोठरी में बैठा अपनी खोई हुई बेटी का मातम कर रहा था, उसने ऊपर देखा और आंखें रगड़ी क्योंकि वही महल पहले जैसा खड़ा था। वो तेजी से वहां पहुंचा और अलादीन ने इसका इस्तकबाल 4-20 खिड़कियों के हाल में किया। शहजादी उसके पहलू में थी। अलादीन ने इसे बताया कि क्या हुआ था और इसे जादूगर की लाश दिखाई ताकि वो यकीन कर ले। 10 दिन की दावत का ऐलान किया गया और ऐसा लग रहा था कि अब अलादीन अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे, लेकिन ये नहीं होना था। अफ्रीकी जादूगर का एक छोटा भाई था जो अपने भाई से ज्यादा शरीर और चालाक था।
उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए चीन का सफर किया और फातिमा नामी एक परहेजगार औरत से मिलने गया, ये सोचकर कि वो इसके काम आ सकती है। वो इसकी कोठरी में दाखिल हुआ और उसकी छाती पर खंजर मारा। उसने इसके कपड़े बदले, इसका चेहरा इसके जैसा कर दिया, इसका पर्दा डाला और इसे कत्ल कर दिया ताकि वो कोई कहानी ना कहे। फिर वो अलादीन के महल की तरफ गया और तमाम लोग इसे मुकद्दस औरत समझकर उसके गिर्द जमा हो गए, इसके हाथ चूमे और इससे दुआ मांगवाने लगे। जब वो महल में पहुंचा तो इसके गिर्द ऐसा शोर मच गया कि शहजादी ने अपने गुलाम को खिड़की से बाहर देखकर पूछा कि क्या बात है। गुलाम ने कहा कि ये मुकद्दस औरत है जो लोगों को उनकी बीमारियों के लम्स से शिफा देती है। इसके बाद शहजादी, जो तवील अरसे से फातिमा से मिलने की ख्वाहिश रखती थी, ने इसे बुलाया। शहजादी के पास आते ही जादूगर ने इसकी सेहत और खुशहाली के लिए दुआ की। जब वो कर चुका तो शहजादी ने इसे अपने पास बिठाया और इससे हमेशा उसके साथ रहने की मिन्नत की। झूठी फातिमा, जिसने कुछ बेहतर नहीं चाहा, रजामंदी जाहिर की, लेकिन दरियाफ्त के खौफ से अपना पर्दा नीचे रखा। शहजादी ने इसे हाल दिखाया और इससे पूछा कि इसका क्या ख्याल है। ये वाकई खूबसूरत है, झूठी फातिमा ने कहा। मेरे जहन में ये सिर्फ एक चीज है। और वो क्या है? शहजादी ने कहा। अगर सिर्फ एक चट्टान का अंडा, उसने जवाब दिया, इस गुंबद के दरमियान लटका दिया जाता तो ये दुनिया का अजूबा होता। इसके बाद शहजादी चट्टान के अंडे के सिवा कुछ नहीं सोच सकती थी, और जब अलादीन शिकार से वापस आया तो इसने इसे इंतहाई बदमिजाज हालत में पाया। इसने ये जानने के लिए मिन्नत की कि क्या गलत है, और उसने इसे बताया कि गुंबद से लटकते चट्टान के अंडे के न होने की वजह से हाल में इसकी सारी लज्जत बर्बाद हो गई। अलादीन ने जवाब दिया, अगर ये सब कुछ है तो तुम जल्द ही खुश हो जाओगी। उसने इसे छोड़ दिया और चिराग को रगड़ा, और जब जिन नमूदार हुआ तो इसे चट्टान का अंडा लाने का हुक्म दिया। जिन में ऐसी जोरदार और खौफनाक चीख मारी के हाल लरज उठा। बदबख्त, इसने पुकार कर कहा, क्या ये काफी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है, लेकिन तुम मुझे हुक्म दो कि मैं अपने आका को ले आऊं और इसे इस गुंबद के बीच में लटका दूं। तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारा महल जलकर राख हो जाने के लायक है, लेकिन यह दरख्वास्त आपकी तरफ से नहीं बल्कि अफ्रीकी जादूगर के भाई की तरफ से है जिसे आपने तबाह कर दिया था। वो अब आपके महल में इस मुकद्दस औरत के भेस में मौजूद है जिसे इसने कत्ल किया था। मेरे आका, अपना ख्याल रखना, क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है। ये कहकर जिन गायब हो गया। अलादीन शहजादी के पास वापस चला गया और कहा कि इसके सर में दर्द है और दरख्वास्त की कि फातिमा को इस पर हाथ रखने के लिए बुलाया जाए। लेकिन जब जादूगर करीब आया तो अलादीन ने खंजर पकड़कर उसके दिल में घोंप दिया। तुमने क्या किया है? शहजादी ने पुकारा। तुमने मुकद्दस औरत को कत्ल किया है। ऐसा नहीं, अलादीन ने जवाब दिया, बल्कि ये एक शरीर जादूगर है, और इसे बताया कि उसे कैसे धोखा दिया गया था। इसके बाद अलादीन और उसकी बीवी सुकून से रहने लगे। जब सुल्तान मर गया तो वो सुल्तान का जानिशीन हुआ और कई सालों तक हुकूमत करता रहा और अपने पीछे बादशाहों की एक लंबी कतार छोड़ गया।